मेरे हुसैन पे मुकम्मल जिम्मेदारी जो आई और जो हुसैन को इम्तिहान देना था वो इम्तिहान ही उस वक्त में आया, उसका पर्चा ही उस वक्त आउट हुआ जिस वक्त क्या हुसैन की उम्र आराम की थी। 56 साल की उम्र आराम की होती है, 56 साल की उम्र जो है भागने दौड़ने और जंगें लड़ने की नहीं होती। बोलो है कि नहीं है भाई? जरा गौर करना, जरा गौर करना। जब 56 साल की उम्र हुई तो ये लोगों यजीद खुद से तख्त पर बैठ गया। यजीद तख्त पर बैठा, जुल्म शुरू कर दिए, ज्यादतियां शुरू कर दी। मदीना के गवर्नर को खत लिखा, हुसैन की बैत मेरे हक में ले लो। मदीना के गवर्नर ने मेरे हुसैन को बुलाया। मेरे हुसैन ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, शराबी के हाथ में हुसैन अपना हाथ दे दे, जवारी के हाथ में, जानी के हाथ में, मुजरा कराने वाले के हाथ में, बंदर से खेलने वाले के हाथ में अली का बेटा हाथ दे दे। ये हाथ हुसैन का हाथ नहीं है, ये मुस्तफा की शरीयत का हाथ है। ये खाली हुसैन का हाथ नहीं है, इसी हाथ में अबू बकर की सदाकत है, इसी हाथ में उमर की अदालत है, इसी हाथ में उस्मान की सखावत है, इसी हाथ में अली की शुजाअत है। यह हाथ तन्हा मेरा हाथ नहीं है, यह हाथ मुस्तफा की अमानत है। ऐसे नहीं दिया जाएगा तो काफिर गला भी जा सकता है, का वो मंजूर है, वो जो होगा देखा जाएगा। हुसैन आ गए, इधर कूफा वालों के खत पे खत, खत पे खत। ए लोगों तारीख गवाह, मुख्तलिफ रिवायतें, 150 खतूत मेरे हुसैन के पास आए और खतूत की रिवायत, खतूत की इबारत कुछ इस तरीके से थी। ये लोगों मैं तारीख पेश कर रहा हूँ। खतों में लिखा था, ए हुसैन इब्ने अली, अगर आप कूफा ना आए तो हम मजबूरी में यजीद की बैत कबूल कर लेंगे। हम यजीद को चाहते नहीं है लेकिन मजबूरी में यजीद की बैत कबूल करना पड़ेगा और मैदान महशर में आपके नाना से कह देंगे आका हमने हुसैन को बुलाया था, हुसैन हमारे पास नहीं आया, इसलिए हमने मजबूरी में यजीद की बैत को कबूल किया है। ए हुसैन महशर में जवाब देना होगा। ए लोगों इस तरह के खत जब हुसैन ने पढ़े हो तो बोलो हुसैन करबला कैसे न जाता। कुछ लोग कहते हैं कि तख्त के लिए हुसैन करबला गया, ताज के लिए करबला गया, हुकूमत के लिए करबला गया। अरे ऐसे खतूत आए थे 150 के आसपास, उससे कमोबेश, कि जिनमें लिखा था हुसैन मैशर में दामन पकड़ लेंगे, यजीद बंदरबाज है, यजीद ज्वारी है, शराबी है, कबाबी है, यजीद जानी है, झूठा है, यार है, मक्कार है, याश है। लेकिन जब आप नहीं आएंगे तो मजबूरी में फिर यजीद का दामन थामना पड़ेगा, मैशर में जवाब आपको देना होगा। अल्लाह अल्लाह। फिर हुसैन को क्या करना था? हुसैन ने अपने घर वालों से कह दिया बिस्तर बांधो, अब सामान बांधो। अब हुसैन का दाना पानी मदीने पे मुकम्मल हो गया है। हुसैन की किस्मत में जो दाना पानी था वो मदीने में मुकम्मल हो गया है। ए मेरी बीवियों अब अपना सामान बांधो। ए लोगों रात का आलम है, हुसैन के घर वाले सामान बांध रहे, हुसैन की बीवी ने सामान बांधा, बहन ने सामान बांधा, बेटे ने सामान बांधा, भाई ने भी बांध लिया और ए लोग हुसैन के रुफका भी हुसैन के साथ है, सब सामान बांध के तैयार है। ए लोग जरा गौर करना, इतने में हुसैन ने कहा तुम घर में तैयारी करो, रात का आलम है, मदीने के लोग सो गए, मदीने में सन्नाटा है, समय पे ख्वाब है। मेरा हुसैन बोला ए घर के लोगों तुम तैयारी करो, मैं किसी से मुलाकात कराऊं, आज के बाद मदीने की गलियां देखना नसीब ना होगा, आज के बाद मदीने आना नसीब ना होगा, ये आखिरी रात है, मैं किसी से मुलाकात कराऊं। घर वाले कह रहे हुसैन वो कौन है जिससे मुलाकात करना चाहते हो? तुम्हारी बीवी तो यहाँ है, तुम्हारे बेटे तो यहाँ हैं, तुम्हारी बेटियां तो यहाँ हैं, तुम्हारे भाई तो यहाँ हैं, तुम्हारे अजीज और अकरबा तो यहाँ है। हुसैन अब रात के आलम में किससे मुलाकात कर रहे हो? तो मैंने हुसैन से कहा अरे इस वक्त कौन जाग रहा होगा? मेरा हुसैन बोला मैं उससे मुलाकात करने जा रहा हूँ जिसका सजदा पूरी रात में खत्म नहीं होता था। माँ
फातिमा से मिलने जा रहा हूं जो पूरी रात खड़ी रहती है। अल्लाह अल्लाह, मैं उससे मुलाकात करने जा रहा हूं जिसके मुसल्ले पे पूरी रात जागते गुजरती थी। अरे जब वो न सोई तो आज क्या सोई होगी जब उसका हुसैन मदीना छोड़ रहा है। मैं उस नाना से मिलने के लिए जा रहा हूं जो रातों रात इबादत करता था, पाए मुकद्दसा पे फरमा जाता था, कुरान कहता था या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। महबूब पूरी रात ना जागा कर, कुछ आराम कर लिया कर, कुछ रात का हिस्सा इबादत कर लिया कर। मैं उस नबी की बारगाह में जा रहा हूं। ए लोगों जरा गौर करना, बड़ा नाजुक सा मोड़ है। ए लोगों, मुसलमान की तमन्ना होती है कि जिंदगी में एक बार मदीना मिले, मदीना मिले। ए लोगों, उस हुसैन पे क्या गुजर रही होगी जो मदीना में पैदा हुआ, जिसके नाने का रोजा मदीने में है, जिसकी माँ का मजार मदीने में। ए लोगों, जिसका खानदान मदीना में, जिसकी पैदाइश मदीना में है, वो जब हुसैन उस मदीना को छोड़ रहा होगा तो उस हुसैन के दिल पे क्या गुजर रही होगी। जरा अपने दिल से फैसला करना। नाना मुस्तफा की कब्र पे हुसैन पहुंचे, नाना के रोदे पे हुसैन पहुंचे, अर्ज करते हैं नाना जान आज हुसैन आखिरी सलाम पेश करने आपकी बारगाह में आया है। ए नाना, आखिरी मर्तबा हुसैन के सलाम का जवाब दे दो, शायद अब दोबारा हुसैन को यहाँ आना ना नसीब हो। ए नाना, यहाँ जो एक बार आता है दोबारा आने की तमन्ना करता है कि इस बार आया हूं, अगर अल्लाह ने मौका दिया दोबारा जरूर आऊंगा, लेकिन आज हुसैन आपको सलाम कर रहा है, दोबारा कभी हुसैन यहाँ नहीं आएगा। आखिरी मर्तबा हुसैन के सलाम का जवाब दे दो नाना। नाना हुसैन इस वक्त फंस गया है। इस वक्त हुसैन के सामने एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। मदीना में रहे तो उनके खत कहां डालूं, और अगर उनके खतों पे लब्बैक कह के जाऊं तो मदीना की जुदाई कैसे बर्दाश्त करूं। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। आखिरी सलाम पेश किया है और पेश करने के बाद बराबर में जन्नतुल बकी शरीफ है जहां मां फातिमा का मजार है। रात के आलम में माँ के मजार से लिपट गए, सीना कब्र अनवर से लगा लिया और चीख निकल गई, माँ। उम्मत के शरीरों ने माँ हुसैन पर मदीने की जमीन को तंग कर दिया है। आज नाना का रोजा छूट रहा है, आज माँ तेरा मजार छूट रहा है। ए माँ फातिमा, एक वो दिन था कि तू झूले झुलाती थी मदीना में, मुझे कपड़े पहनाती थी मदीना में, मुझे नहलाती थी मदीना में। आज हुसैन से वो मदीना छूट रहा। मेरी माँ एक बार हुसैन के सर पे हाथ रख दे। इन लोगों तारीखों में आता है कि फातिमा तो ज़हरा की कब्र में जलजला सा आ गया था। कब्र अनवर हिलने लगी थी, हिलने, कब्र हिलने लगी। हुसैन का रोना मां से ना देखा गया। मां के मजार पे जब आके हुसैन रोया था, मां जब मेरा दिल परेशान होता था तेरे मजार पे आके मैं अपने दिल की बात कह दिया करता था, करबला में किससे कहूंगा। मां जब मेरा अली असगर कटेगा तो मैं किससे शिकायत करूंगा। मां जब अली अकबर के कटे हुए गले पर, कटी हुई लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे तो किससे आके बताऊंगा कि मेरा अली अकबर का ये हाल हुआ है। मां मदीना में तो अगर कोई परेशानी होती थी तो मैं तेरी मजार पे आके शिकायत कर देता था, हुसैन का दिल हल्का हो जाता था। मां मैं जब तेरे मजार पे आता था मुझे ऐसा लगता था जैसे हकीकत में तेरी आगोश में आ गया हूं। मां आज तेरा मजार छूट रहा। एक तारीख में आता है कि हुसैन को हल्का सा नींद का गलबा आ गया। माँ के मजार पर चिपटे तो थोड़ा सा सुकून मिला। जब सीना माँ की कब्र से लगा ना तो कुछ सुकून मिला, नींद आ गई।
एक रिवायत में आता है कि गशी सी तारी हो गई। बहरहाल जैसे ही हुसैन की आंखें बंद हुई, ख्वाब में माँ फातिमा आ गई और माँ फातिमा के बोली, बेटा अपना आंसू ना गिराना, माँ का दिल फटा जाता है। अगर शरीयत का लिहाज ना हो तो फातिमा कब्र से बाहर आके अपने बेटे को गले से लगा ले। शरीयत का लिहाज ना होता तो बेटा तेरा रोना आज भी तेरी माँ ना देखती। ए बेटा हुसैन, जब तेरे खातिर तेरी माँ जन्नत के जोड़े मंगा सकती है तो बता तुझे गले कैसे नहीं लगा सकती है। गले लगा लेती। सुभान अल्लाह। ए बेटा हुसैन, तू फिक्र ना कर, जितने करबला में तेरे मुकाबले में होंगे सब तेरे नाना जान की शफाअत से महरूम होंगे। मैं वादा करती हूँ सब तेरे नाना की शफाअत से महरूम होंगे। और मेरा बेटा हुसैन, सब्र का दामन ना छोड़ना। तूने फातिमा का दूध पिया है, इस दूध की लाट तुझे करबला में रखना है। जो तेरे साथ होंगे हौज़े कौसर पे उनका कब्जा होगा। मुस्तफा जाम भर भर के पी रहे होंगे, ये पी रहे होंगे। और हुसैन तू अकेला ना होगा, मैं तेरे मक्तल में आऊंगी तेरे मक्तल में। हुसैन गम न कर, तेरे मक्तल में मैं आऊंगी, तेरे बाबा अली भी आएंगे। हुसैन तेरे मक्तल में तेरे नाना मुस्तफा भी आएंगे। जब तेरे खून का कतरा गिर रहा होगा, वादा करती हूँ तेरे खून का एक भी कतरा जमीन पे ना गिरने दूंगी। तेरे एक खून का कतरा अपनी चादर में बेबस कर लूंगी। मेरे बेटा सब्र से काम लेना। गला कट रहा हो तो जबान पे शिकवा ना हो, सब्र तेरे सामने हो। साबिरों का सरदार तुझे कहलाना है। मेरे बेटा तेरे मक्तल में मैं आऊंगी और तेरे मक्तल में आके शामी से झाड़ू लगाऊंगी कि कहीं तेरी लाश गिरे तो उस मक्तल में कोई पत्नी तेरी लाश को न छीन जाए, कोई तुझे चुप ना जाए। अल्लाह अल्लाह। ए लोगों, तुम क्या सोचते हो कि करबला में बड़े पहाड़ टूटे? मदीने को छोड़ना भी करबला से कम नहीं है। सुन लीजिए, जब हाजी जाता ना हज करने के लिए और 8 दिन मदीना रह के जब वापस आता तो खुदा की कसम हाजियों से पूछो उनकी चीख निकल जाती है। कितने हाजियों को हमने रोते देखा है, रोते हैं कि जब मदीना छूटा तो हमारी चीखें निकल गई। अरे जो 8 दिन के लिए जाए उसकी मदीना छोड़ने पे चीख निकल जाए। जिसकी पैदाइश मदीना में हुई हो, जिसका सब कुछ मदीना में हो, उसने छोड़ा होगा तो उसका हाल क्या हुआ होगा। हुसैन आखिरी सलाम पेश किए, माँ की कब्र को बोसा दिए और बोसा दे के कह रहे हैं, माँ फातिमा अलविदा, माँ फातिमा अलविदा, ए मदीने की बहारो अलविदा, ए नाना जान अलविदा, ए जन्नतुल बकी के आराम करने वालों अलविदा, ए भाई हसन मुज्तबा अलविदा। और फिर मुस्तफा के बेटे इब्राहिम की कब्र पे आए, कहा ए मामू, मेरा फिदिया नाना ने तुम्हें दे के किया था। एक दिन गोद में मैं भी बैठा था, आप भी बैठे थे। जिब्रील ने पूछा था एक को रोक लो, एक को दे दो। नाना ने तुम्हें दे दिया था, मुझे ले लिया था। ए मामू आपका शुक्रिया, मामू अलविदा। मगर आज उस फदिये का हक अदा करने हुसैन करबला जा रहा है। नाना ने जो फदिया किया था आज उसका हक अदा करने हुसैन करबला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। हुसैन आखिरी सलाम पेश किया मामा इब्राहिम के मज़ार पर। हुसैन आखिरी सलाम पेश किया जन्नतुल बकी के मकीनों को। आखिरी सलाम पेश किया नाना मुस्तफ़ा के रोजे को। 56 साल की उम्र है, लगता था कि हुसैन की दुनिया लुट गई हो। मदीना क्या छूट रहा, हुसैन की दुनिया लुट गई। हुसैन घर आया। जब हुसैन घर आया तो एक नया मंजर नजर आया।
घर पे एक अजीब मामला था, एक अजीब हंगामा बरपा था। अजीब घर के अंदर कशमकश का आलम था। किसी की सिसकियां सुनाई दे रही थी, किसी के रोने की आवाज आती थी। हुसैन ने कहा बात क्या है? अली अकबर ने कहा बाबा हमने जब जाने की तैयारी की है तो बहन सुगरा जिसकी उम्र 9 महीने की थी ये बीमार है बाबा, इसे बड़ी तेज का बुखार है बाबा। मैं इससे मना करता हूं बहन ना जा, तू जाने के काबिल नहीं है, तू चलने के काबिल नहीं है, तू सफर की सऊबतें बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ए बहन तू प्यास बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ए बहन तू भूख बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ए बाबा बहन मानती नहीं है, कहती है मैं अली असगर के बगैर नहीं रह पाऊंगी, मुझे ले चलो। बाबा ये हंगामा बरपा है, छोड़ती नहीं, क्या करूं? हुसैन ने बेटी को देखा, बेटी हुसैन से लिपट गई, बाबा मुझे ना छोड़ो, बगैर अली असगर के जीना मुहाल हो जाएगा। जब तक अली असगर का झूला नहीं झूला लेती बाबा मुझे नींद नहीं आती है। बाबा जब तक अली असगर को अपने सीने से ना लगा लेती हूँ, जब तक थपकियां नहीं दे देती, जब तक मुझे नींद नहीं आती। अली असगर तुम्हारे साथ चला जाएगा, अकेली कैसे रह पाऊंगी बाबा? कहा बेटी तू बीमार है, ना जा पाएगी। सुगरा ने कहा बाबा आप ये सोच रहे हो ना ये बीमार है, हमारे पास सवारियों की कमी है, तो बाबा मैं वादा करती हूँ मुझे पैदल लेके चलना, आप सवारियों पे चलना, मेरे पैर में छाले भी पड़ जाएंगे, आबले भी पड़ जाएंगे, तुमसे सवारी ना मांगूंगी, आपसे सवारी का सवाल ना करूंगी, पैदल पैदल चली जाऊंगी। बाबा यही सोच रहे हो ना सफर में खाने की किल्लत होगी, बाबा यही सोच रहे हो ना सफर में खाने की कमी होगी, तो सुगरा साथ जाएगी तो खाना और कम पड़ेगा। ए बाबा मुझे साथ ले चलो, तुम्हारा जो बच जाया करे मुझे दे दिया करना, खा लिया करूंगी, और ना बचे तो फाके से रह लिया करूंगी, शिकायत ना करूंगी, मगर अली असगर से दूर ना करो। एक कयामत के सुगरा ये बरपाती, गौर करो, एक कयामत सुगरा ये बरपाती। मेरे हुसैन ने बेटी को गले लगाया, गले लगा के फरमाया बेटी तुम अभी चलने के काबिल नहीं है, तुम्हारा बाबा तुम पे कुर्बान। ए बेटी तुम्हारा बाबा तुम पे कुर्बान, तुम अच्छी हो जाओ तो खत लिखना, तुम अच्छी हो जाओ तो अपने अहवाल लिखना, मैं तेरे अली अकबर तेरे भाई को मदीना भेज दूंगा, वो तुझे आएगा। ए बेटी अब तुम चलने के काबिल नहीं हो, अब जिद ना करो। बड़ी बमुश्किल से सुगरा को करार आया, बड़ी बमुश्किल सुगरा को सुकून आया। सुगरा बोली बाबा देखो मेरा भाई अली असगर कैसे मुझे ताक रहा, कैसे मुझे देख रहा, आखिरी मर्तबा उठा के इसे मेरी गोद में तो दे दो, आखिरी मर्तबा जरा मुझे गोद में तो लेने दो। सुगरा पे बुखार था लेकिन गम की वजह से, रोने की वजह से बुखार की तेजी और बढ़ गई थी, बदन तप रहा था। कहा बाबा आखिरी बार मेरे अली असगर को उठा के मेरी गोद में तो डाल दो। कहा बाबा आखिरी बार अली असगर को मेरे सीने से लगा दो। कहा बाबा आखिरी बार मुझे अली असगर को प्यार तो करने दो, आखिरी बार अली असगर को मुझे चूमने तो दो। हजरत हुसैन ने अली असगर को उठाया और उठा के बेटी की गोद में डालना चाहते थे, आखिरी मर्तबा बेटी को गोद देना चाहते थे। जैसी अली असगर को हुसैन करीब लेके आए, सुगरा ने अपने हाथों को खींच लिया, सुगरा ने अपने हाथों को समेट लिया। हुसैन ने कहा बेटी गोद में लेती क्यों नहीं? कहा बाबा मेरा हुसैन ना, मेरा अली असगर नाजुक सा फूल है, मेरा जिस्म गर्म हो रहा बुखार की वजह से, कहीं ये कली कुमला ना जाए, इसलिए मैंने अपने हाथों को समेट लिया है। गौर करो कितना ख्याल है अली असगर का। मेरा बदन बुखार की वजह से तप रहा है, मेरा भाई नाजुक सा फूल है, कहीं मेरी बुखार की शिद्दत और तपिश की वजह से ये फूल कुंभला ना जाए। अपने हाथों को समेट लिया, बाबा मैं गोद में नहीं लेती, बस देख लूंगी, बस देख लूंगी।
ए लोगों, है इस चीज का आपको एहसास कि जिस बहन को बुखार की वजह से भाई को गोद में लेना कबूल ना हो, उसी भाई के गले में जब हरमला का तीर आके लगा होगा तो कितनी तकलीफ उस बहन को हुई होगी। सोचा है आपने कभी? महसूस किया कभी आपने? एहसास किया कभी आपने? जलसा सुन के जाते हो फिर वैसे हो जाते हो जैसे थे पहले। ए लोगों, अगर हुसैन के सच्चे गुलाम हो तो सुनो ना, करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमेशा रोते रहते थे। अगर ठंडा पानी पेश कर दिया जाता तो पीते नहीं थे, पानी को देख के चीख निकल जाती थी। किसी ने पूछ लिया, ये ज़ैनुल आबिदीन पानी को देख के रोते क्यों हो? तो जवाब देते थे, जब पानी देखता हूं तो अली असगर का तड़पना याद आ जाता है, जब पानी देखता हूं तो सकीना का बचपना याद आ जाता है, जब पानी देखता हूं तो औना मोहम्मद के लाशें याद आ जाते हैं, जब पानी देखता हूं तो चाचा अब्बास अलंबरदार का कटा बाजू याद आ जाता है, जब पानी देखता हूं तो कासिम की चुलटी लुटी जवानी याद आ जाती है, जब पानी देखता हूं तो अली अकबर का शबाब याद आ जाता है, जब पानी देखता हूं तो बाबा का कटा गला नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ना याद आ जाता है। कैसे पी लूं इस पानी को? तुम्हें कुछ याद नहीं आता? जब झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें कुछ याद नहीं आता, सब भूल जाते हो। अरे इमाम, मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तो पानी देख के करबला याद आता था। आज तुम्हें जुल्म और झूठ और दुनिया का मकर फरेब देख के हुसैन की जिंदगी याद आना चाहिए।